section of grammar and we are going to learn today pronoun. Pronoun में हमने personal pronoun पिछले लेक्चर में लर्न किया था और इस बार हम स्टार्ट करने वाले हैं demonstrative pronoun. So let us start that. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नाम पे मत जाइएगा, ये कोई डायमंड नहीं है, बहुत ही इजी टाइप है प्रोनाउन का। सबसे इजी टाइप जो है मुझे तो अब तक यही लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सीखते हैं वो हम छोटी क्लासेस से सीखते हुए आए हैं। कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जनरली हम 4 यूज करते हैं, यानी कि 4 वर्ड्स हैं जिन्हें हम एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? दिस, दैट, these and those. I think अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा कि ये सबसे इजी है। This, that, these, those इनका जनरल यूज हम स्मॉल क्लासेस में सीख चुके हैं। बट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ये मतलब नहीं है कि दिस, दैट, these, those का एक जनरल यूज हमें समझ में आना चाहिए। किस तरह से ये यूज होते हैं ये भी हमें सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि क्या मतलब है इस वर्ड का, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या रोल होता है। तो लेट अस राइट कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एक्चुअल रोल क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मेन रोल है टू डेमोन्स्ट्रेट। किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, और आई कैन से टू रेफर टू समथिंग। यहां पर समथिंग से मतलब क्या है हमारा? नाउन से। टू डेमोन्स्ट्रेट, किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं? नाउन को, क्योंकि प्रोनाउन करता क्या है? प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है सेंटेंस में, तो इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेट किसको कर रहा है? किसी नाउन को कर रहा है, अदर नाउन को कर रहा है, या रेफर किसको कर रहा है? वो भी नाउन को। और अगर एकदम सिंपलेस्ट वर्ड में हम लिखें तो मैं कह सकती हूँ टू पॉइंट आउट। किसी भी चीज को या किसी भी नाउन को जब हम पॉइंट आउट करते हैं तब हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड एज आई टोल्ड यू कि कुल मिलाकर हम 4 तरह के वर्ड्स पढ़ते हैं एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से 4 वर्ड्स हैं वो? फर्स्ट वर्ड है दिस, सेकेंड वन इज दैट, नेक्स्ट दैट इज दीज एंड देन दोज। ये वर्ड्स हम स्मॉल क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इनका यूज हम कब करते हैं। दिस का यूज होता है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए दिस का यूज होता है। और कब यूज होता है? जब कोई नाउन हमारे प्रॉक्सिमिटी में हो, हमारे नजदीक हो, हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं हो, तब हम यूज करते हैं दिस का। तो हम लिख सकते हैं प्रॉक्सिमिटी या प्रॉक्सिमल। जब कोई नाउन हमारे इजी अप्रोचेबल हो तब हम जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं वो है दिस। जैसे कि सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज अ चॉक, ये चॉक मेरे नजदीक है इसलिए मैंने कहा दिस इज अ चॉक स्टिक। नाउ दैट, दैट का यूज भी सिंगुलर नाउन के लिए होता है। दैट का यूज भी क्यों होता है? सिंगुलर नाउन के लिए हम दैट का यूज करते हैं। और यहां पर एक चीज ध्यान रखने की है कि दैट का यूज होता है जो डिस्टेंस पे कोई चीज रखी हो। जैसे कि ये मोबाइल जिसमें मैंने रिकॉर्ड किया है ये मुझसे काफी दूर है, सो व्हाट आई कैन से दैट मोबाइल। सो इट इज यूज फॉर द नाउन विच आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। डिस्टेंस पे जो चीजें रखी हो उनके लिए हम दैट का यूज करते हैं। देन दीज का यूज, दीज का यूज होता है प्लूरल के लिए बट प्रॉक्सिमल थिंग्स के लिए, यानी जो हमारे नजदीक में रखी हो या नियर हो। दोज का यूज होता है प्लूरल के लिए बट किन के लिए यूज होता है? जो कि डिस्टेंस पे हो। तो हमें पता चला कि दिस, दैट, दीज, दोज ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन्हें हम एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। दिस का यूज मैंने बताया, सिंपल सेंटेंस है दिस इज अ चॉक स्टिक, दैट इज अ मोबाइल। चॉक स्टिक्स अगर मेरे पास मोर देन 1 हो तो दीज आर चॉक स्टिक्स,
मोर देन वन मोबाइल हो, देन दोज आर मोबाइल्स। नाउ आई थिंक एक सिंपल आइडिया अब आपके माइंड में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज करना होता है। इसके अलावा काफी जगह सच, नीदर और नन, इन 3 वर्ड्स को भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है। उसका हम लास्ट में, लेक्चर के एंड में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। बट एक मेन बात है कि क्या एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि दिस दैट दीज दोस को प्रॉपरली यूज करो? नहीं, मोस्टली ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। क्यों कंफ्यूजिंग होते हैं? क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ही ये वर्ड्स यूज होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी। तो यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हमें सेंटेंस में ये फाइंड आउट करना होता है कि ये जो सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव यूज हुआ है ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। ये भी हो सकता है कि हमें ये फाइंड आउट करना हो कि वहां पर हम इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये भी हम इसके साथ साथ लिखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस चीज से कि इनका यूज कैसे होता है। तो कुछ सेंटेंस लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिससे ये बातें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। अब दिस और दीज का यूज कब होता है, सबसे पहले यही सीखते हैं। ये तो तय है कि दिस का यूज सिंगुलर के लिए होगा और दीज का यूज प्लूरल के लिए होगा, लेकिन कब यूज होता है? कुछ जैसे आज मैंने ये लेक्चर शुरू किया, जब मैंने लेक्चर शुरू किया तो मैंने आपको समझाया कि प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रोनाउन पढ़ने से आपको ग्रामर का बहुत बड़ा टॉपिक कवर हो जाएगा। सो वॉच दिस केयरफुली। मैंने क्या बोला? वॉच दिस केयरफुली। अब ये जो मैंने बोला दिस, ये दिस किसको रिप्लेस कर रहा है? लेक्चर को। ये दिस यूज हुआ है इस लेक्चर के लिए, यानी एक ऐसा इवेंट जो अभी हुआ नहीं है बट होने वाला है या जस्ट होने वाला है, गोइंग टू स्टार्ट इन नियर फ्यूचर। कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो तुरंत शुरू होने वाले हों, उनके लिए हम यूज करते हैं दिस एंड दीज। तो लिख लेते हैं एक बार। These pronouns are used to show some events which will take place shortly। मतलब कि दिस और दिस का यूज हम कुछ ऐसे इवेंट्स के लिए भी करते हैं। पहला यूज हमने क्या देखा? जो चीजें सिंगुलर हो और नजदीक हो, दिस के लिए प्लूरल हो और नजदीक हो। ये हमने जो डिस्टेंस देखा था, ये डिस्टेंस था स्पेस को लेकर, स्पेस को लेकर। अब मैं बात कर रही हूँ टाइम की। ये वो टाइम, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो टाइम का भी हो सकता है और स्पेस का भी हो सकता है। तो स्पेस का तो हमने ये देखा कि ये चौक जो मेरे नजदीक है, इसमें और मेरे बीच में स्पेस कम है, दैट इज प्रॉक्सिमल है। और मोबाइल, जिसमें मेरे और मोबाइल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो ये हमने यहाँ पर नोट डाउन किया था। अब हम देख रहे हैं टाइम से लिमिटेड, यानी कि वो टाइम जो नजदीक है, जस्ट अभी होने वाला है, तो वो नजदीक टाइम है। जो हो चुका है, पहले जा चुका है, वो अब हमसे दूर है, वो अब हमसे दूर है। तो उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं दीज एंड दिस। दिस एंड दीज का यूज होता है तब हमें क्या शो करना हो कि कोई इवेंट जो है वो जल्दी ही होने वाला है। सो उसको यूज करते हुए हम कह सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक बोला सेंटेंस, वॉच दिस केयरफुली।
अब यहाँ पर एक और बात हमें पता चली कि जब मैंने ये दिस प्रोनाउन यूज किया, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका जो नाउन था उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जब मैंने कहा वॉच दिस केयरफुली, तो ये दिस क्या था, वो लेक्चर जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो वॉच दिस केयरफुली, इससे आपको क्या पता चला कि हम जो बात कर रहे हैं वो लेक्चर अभी शॉर्टली स्टार्ट होने वाला है। सो द इवेंट विच विल टेक प्लेस शॉर्टली, उसके लिए हमने बात की दिस की, क्योंकि ये एक ही लेक्चर था तब हमने बात की दिस की। अगर ये बहुत सारे लेक्चर्स होते, मीन्स मे बी अ सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स हो सकता था, तो हम कह सकते थे वॉच दीज केयरफुली। ये भी प्रोनाउन है। क्या पता चला इसमें? अब मैंने कहा कि स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के लिए मैंने एक सीरीज बनाई है जिसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, और अब आप ये जो लेक्चर्स हैं उन्हें जब देखेंगे तो आपको प्रोनाउन के बारे में और आइडिया हो जाएगा। सो वॉच दीज केयरफुली। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो लेक्चर्स अब शॉर्टली स्टार्ट होने वाले हैं उन सभी लेक्चर्स को आपको केयरफुली देखना है। यानी इससे आपको पता चलता है कि जो लेक्चर्स आप देखने वाले हैं वो बहुत सारे लेक्चर्स हैं। दिस इज अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स एंड यू हैव टू वॉच दीज केयरफुली। तो यहाँ पर हमने दिस एंड दीज का एक यूज देखा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? अब हम देखते हैं दिस एंड दीज के बाद कि दैट एंड दोज का यूज कब होता है। दैट एंड दोज का यूज जैसा कि मैंने बताया कि डिस्टेंस के लिए होता है। तो कुछ ऐसे इवेंट्स भी हमारी लाइफ में होते हैं जो हो चुके होते हैं, उनसे रिलेटेड हमारे कुछ एक्सपीरियंस जब हमें शेयर करने होते हैं तब हम दैट एंड दीज का यूज कर सकते हैं। मीन्स हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए दैट एंड दोज का यूज करते हैं। एंड जैसा कि पहले हमने समझा, दैट का यूज होगा सिंगुलर के लिए और दोज का यूज होगा प्लूरल के लिए। सो व्हाट इज द थिंग? दैट टू शो सम पास्ट एक्सपीरियंस, some past experience. For example, अगर आपने थोड़े दिन पहले मे बी कोई ड्रीम देखा हो या मे बी कोई एक्सीडेंट देखा हो जो बहुत हॉरिबल था, सो व्हाट यू कैन राइट? That was a horrible accident. That was a horrible accident. या हो सकता है कि आपने कुछ जो दिन बिताए हों वो बहुत अच्छे थे। जैसे मैं आज कह सकती हूँ कि मेरे बचपन के जो दिन थे, मेरे चाइल्डहुड के जो डेज थे वो बहुत ही वंडरफुल थे। सो व्हाट आई कैन राइट? Those were wonderful days. क्या बता सकते हैं हम इसमें? हम उन दिनों के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारा एक्सपीरियंस हमने ले लिया है, वो हो चुकी हैं, वो इवेंट्स पास्ट में हो चुके हैं, तब हम यूज करते हैं दैट एंड दोज का। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है टू पॉइंट आउट समथिंग। इजीएस्ट वर्ड में किसी चीज को पॉइंट आउट करना। यह एक चौक है, तो मैंने किसे पॉइंट आउट किया? यह, इस चौक को। और बजाय चौक बोलने के, चौक एक चौक है नहीं बोला मैंने, पॉइंट आउट किया, यह एक चौक है। सो हम यूज करते हैं दिस का। वह एक मोबाइल है जो मेरे से दूर है लेकिन सिंगुलर है, उसके लिए मैंने यूज किया दैट का। फिर जब बहुत सारी चॉपस्टिक्स होती तो मेरे पास होती तो मैं कहती दीज आर चॉपस्टिक्स। बहुत सारे मोबाइल जो मेरे से दूर है, दोज आर मोबाइल्स। इस तरह से हमने देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मोस्टली ये 4 वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं तब हम क्या रेफर करते हैं? उसकी प्रॉक्सिमिटी यानी नजदीकी,
या डिस्टेंस यानी दूरी। ये डिस्टेंस या प्रॉक्सिमिटी दो तरह की हो सकती है। पहली स्पेस को लेकर, यानी इस डिस्टेंस को लेकर, स्पेस को लेकर, ये चौक मुझसे नजदीक है, वो मोबाइल मुझसे दूर है, फार अवे। लेकिन दूसरी तरह की एक और डिस्टेंस होती है, वो होती है टाइम को लेकर। जब हम एकदम नजदीक वाले टाइम की बात करते हैं, दैट इज शॉर्टली गोइंग टू बी हैपन, ऐसा जो अभी जस्ट थोड़ी देर बाद होने वाला है, वो मुझसे नजदीक है, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वो मुझसे नजदीक है, तब हम यूज करेंगे दिस एंड दीज का। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमने पास्ट में लिया था, अब वो टाइम हमसे दूर है, वो जा चुका है, उसके लिए हम यूज करते हैं दैट एंड दोज का। ये इसका एक कॉमन यूज है। अब जैसा कि मैंने कहा, लगता ऐसा ही है कि कितना इजी है, सिंपली हम बता सकते हैं। दिस का यूज होता है नजदीक के लिए, सिंगुलर के लिए। दिस का यूज होता है नजदीक के लिए, प्लूरल के लिए। दैट का यूज होता है दूर के लिए, सिंगुलर के लिए। दोस का यूज होता है दूर के लिए, प्लूरल के लिए। बट कंफ्यूजन क्रिएट तब होता है जब हमसे ये पूछा जाता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यही 4 वर्ड्स होते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? लेट अस फाइंड आउट। I have written some points over here. Demonstrative pronoun replaces the noun. हमें पता है कि प्रोनाउन हमेशा नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, जबकि एडजेक्टिव कभी नाउन को रिप्लेस नहीं करता। एडजेक्टिव मॉडिफाई द नाउन। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं या उनकी क्वांटिटी बताते हैं। तो एडजेक्टिव्स मॉडिफाई द नाउन बट प्रोनाउंस रिप्लेस द नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉलोज बाय अ वर्ब। इन जनरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हमें क्या मिलेगा, एक वर्ब। तो ये उसकी आइडेंटिटी है, हम इसे पहचान सकते हैं कि अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कौन कौन से, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके पीछे अगर वर्ब मिलता है तब वो क्या हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। हालांकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हम वर्ब पहले यूज करते हैं, मेन वर्ब पहले आ जाती है और उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव आता है। लेकिन एडजेक्टिव जनरली नाउन से फॉलोज होता है, यानी अगर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो उसके पीछे हमें नाउन मिलेगी, जबकि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और प्रोनाउन के पीछे नाउन नहीं मिलेगी। देन एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई फेवरेट बुक। यहाँ पर दिस क्या है, दिस एक प्रोनाउन है और इज क्या है, इज एक वर्ब है। क्योंकि इज एक वर्ब है इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो दिस का यूज हुआ है वो एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ है, न कि एज एन एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है दिस इज माई फेवरेट बुक। यहाँ पर हम बुक को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। एडजेक्टिव का क्या काम होता है, एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन को मॉडिफाई करना, किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करना। जैसे कि ये चौक है, ये चौक कैसी है, ये व्हाइट चौक है, दिस चौक इज व्हाइट। तो यहाँ पर मैं चौक की स्पेशलिटी बता रही हूँ तो वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ दिस इज अ चौक तो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये चौक है। तो उसी तरह से दिस इज माई फेवरेट बुक, यहाँ पर जो दिस वर्ड है वो बुक को मॉडिफाई नहीं कर रहा है बल्कि पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। और ये मुझे कैसे पता चला कि दिस के बाद में वर्ब है। दिस किसको फॉलो कर रहा है, दिस के बाद कौन आ रहा है, दिस के बाद आ रहा है इज। इज जो है वो एक वर्ब है। अब इसी का दूसरा सेंटेंस यानी कि इसी को अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें, सो दिस बुक इज माई फेवरेट। अब यहाँ ध्यान देना, दिस बुक कौन सी बुक, ये वाली बुक। यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट नहीं किया, यहाँ मैंने बोला
उसको उसकी तारीफ की, मीन्स आई कैन से आई डिस्क्राइब समथिंग, तारीफ नहीं की, कहने का मतलब है कि मैंने स्पेशलिटी बताई उस बुक की, कि कौन सी बुक मेरी फेवरेट है। इतनी सारी बुक पढ़ी है बट ये बुक मेरी फेवरेट है, यानी ये बुक मेरी फेवरेट है, ये बुक मेरी फेवरेट है। यहाँ पर आप देखो दिस क्या है, प्रोनाउन, और बुक क्या है, नाउन। ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन है नहीं, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये इस बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सी बुक तुम्हारी फेवरेट है, ये बुक मेरी फेवरेट है। तो इससे पता चलता है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं उसको कौन फॉलो करता है, फॉलोज बाय अ नाउन, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को कौन फॉलो करता है, नाउन करता है, और प्रोनाउन को कौन फॉलो करता है, वर्ब फॉलो करता है। तो इससे करने से हम इन दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, शायद ये और क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज वेरी डिलीशियस केक। दिस जो हमारा वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, इज जो वर्ब है, इज एक वर्ब है और दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव है। अब क्योंकि दिस के बाद में क्या आया है, वर्ब, सो व्हाट यू विल से, ये क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, एज और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दिस के बाद क्या आया है, इज। दिस इज वेरी डिलीशियस केक। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, दिस केक इज वेरी डिलीशियस, दिस केक इज वेरी डिलीशियस। यहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेटिव यूज हुआ है, दिस का यूज यहाँ पर भी हुआ है, और दिस के बाद में यहाँ पर आया है एक नाउन जो है केक, और नाउन किसके बाद आएगा, एडजेक्टिव के बाद। तो ये क्या है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे पता चला मुझे पता चला क्योंकि इस डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद वर्ब आया था, इसलिए प्रोनाउन है। उस डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद नाउन आया था, इसलिए वो एडजेक्टिव है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, हमें पता है कि नाउन और प्रोनाउन में हमने क्या सीखा था कि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का रोल वही है जो नाउन का होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो किसके बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में बात की जा रही है। दिस इज वेरी डिलीशियस केक, मतलब बहुत सारे केक पड़े हैं, तो मैं कह रही हूँ कौन सा केक डिलीशियस है, ये वाला पॉइंट आउट कर रही हूँ। फिर मैं कह रही हूँ दिस केक इज वेरी डिलीशियस, ये केक की विशेषता है कि वो कैसा है, डिलीशियस है। तो वो केक की क्या विशेषता बताई उसने, कि वो डिलीशियस है। यहाँ पर भी हम इसको समझ सकते हैं कि दिस इज माई फेवरेट बुक। इतनी सारी बुक्स पढ़ी है तो मेरी फेवरेट कौन सी है, ये वाली। फिर मैंने कहा दिस बुक इज माई फेवरेट, तो इस बुक की क्या विशेषता है, क्या स्पेशलिटी है, कि वो मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पर हमने बुक की स्पेशलिटी बताई, यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो बुक है उसकी स्पेशलिटी नहीं बताई, उसको हमने सिर्फ पॉइंट आउट किया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट वाज अ वंडरफुल इवेंट। दैट का यूज कब होगा, सिंगुलर के लिए, पास्ट एक्सपीरियंस के लिए। सो दैट वाज अ वंडरफुल इवेंट एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहाँ पर फिर हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव कौन है, दैट, और उसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब। इसका मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव किसकी तरह यूज हो रहा है, एज अ प्रोनाउन। दैट वाज अ वंडरफुल इवेंट। बहुत सारे इवेंट हुए थे मेरी लाइफ में, बट दैट वाज, जो उस वक्त हुआ था, दैट वाज अ वंडरफुल इवेंट। अब इसी को हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, दैट इवेंट वाज वंडरफुल। उस इवेंट की क्या खास बात थी, कि वो वंडरफुल था। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दैट है वो किसको स्पेसिफाई कर रहा है, इवेंट को। ये डेमोन्स्ट्रेटिव यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्योंकि इवेंट भी एक नाउन है, इवेंट भी एक नाउन है। तो दैट किसको इलेबोरेट कर रहा है, किसको स्पेसिफाई कर रहा है, इवेंट को। सो दैट इवेंट वाज वंडरफुल। अब नेक्स्ट देखते हैं, थ्रो दीज अवे। थ्रो दीज अवे। अब यहाँ पर हमने ये जो दीज यूज किया, ये किसके बारे में यूज किया, शायद हम किसी उस चीज के बारे में जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन उसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, और मैंने कहा कि अभिनय
फेंक दो, इन्हें फेंक दो, थ्रो दीज अवे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दीज के बाद में कोई भी नाउन नहीं है। और जब डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद नाउन नहीं आता है तब हम क्या मानेंगे कि वो क्या है, प्रोनाउन। जैसा कि मैंने बोला था इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कई बार वर्ब पहले आ जाता है। तो थ्रो दीज अवे ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है कि इनको फेंक दो, तो इसमें वर्ब पहले आ गया है बट इसके बाद में कोई नाउन नहीं है। अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। थ्रो दीज बैग्स अवे, थ्रो दीज बैग्स अवे। दीज एक डेमोन्स्ट्रेटिव है और बैग्स यहाँ पर नाउन है। तो इस नाउन को जो स्पेसिफाई करेगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव होगा एडजेक्टिव, न कि प्रोनाउन। सो इस सेंटेंस में भी क्लियर है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है उसको कौन फॉलो कर रहा है, नाउन फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन, अगेन वन इंपेरेटिव सेंटेंस, डू नॉट फॉरगेट दिस। डू नॉट फॉरगेट दिस। ये दिस कौन सा है, जिसके बारे में अभी हम पहले बात कर रहे थे, अभी जस्ट 1 मिनट पहले जिसके बारे में बात की थी। मे बी वो कोई लेक्चर हो सकता है, मे बी वो कोई स्टोरी हो सकती है, मे बी वो कोई लेसन हो सकता है। सो डू नॉट फॉरगेट दिस, लेकिन इस डेमोन्स्ट्रेटिव के पीछे नाउन नहीं है, तो इसका मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव भी प्रोनाउन हुआ। नाउ जस्ट लेट अस रीड द नेक्स्ट वन, डू नॉट फॉरगेट दिस लेसन। अब इस डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद में एक नाउन यूज हुई है और वो नाउन है लेसन। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दिस है वो लेसन को मॉडिफाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, दिस विल बी अ ग्रेट एडवेंचर। दिस विल बी अ ग्रेट एडवेंचर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव है दिस, और उसको कौन फॉलो कर रहा है, विल बी। विल बी उसको फॉलो कर रहा है। विल बी एक वर्ब है और दिस क्या होना चाहिए, एक प्रोनाउन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो दिस है उसको कौन फॉलो कर रहा है, वर्ब फॉलो कर रहा है। इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो एज अ सब्जेक्ट इस सेंटेंस में यूज हुआ है और इसलिए हम इसे प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस एडवेंचर विल बी ग्रेट। अब दिस के बाद में क्या आया है, दिस एडवेंचर विल बी ग्रेट। ये एडवेंचर क्या है, नाउन है और इसीलिए ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर दिस क्या है, एडजेक्टिव है, न कि प्रोनाउन, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव किससे फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कौन कर रहा है, एक नाउन कर रहा है। तो इसलिए अब हमने क्या समझा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जनरली उनको कौन फॉलो करता है, एक वर्ब फॉलो करती है। क्योंकि प्रोनाउन हमेशा नाउन को रिप्लेस करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मोस्टली वो हमारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होंगे। फिर हमने देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन को रिप्लेस नहीं करते बल्कि मॉडिफाई करते हैं उनको। और किससे फॉलोज होते हैं वो, उनको कौन फॉलो करता है, नाउन फॉलो करती है, क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं इसलिए वो नाउन उसको फॉलो करती है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे और जिससे हमें पता चला कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों ही डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स को की तरह, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज होते हैं, बट उनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इस तरह से हमें पता चलेगा कि हमें वहाँ किसी भी सेंटेंस में जो हमने फिल किया है दिस दैट दीज दोज, वो एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब हमारा, जैसा कि मैंने एंड में आपको उस वक्त बोला था कि इसके अलावा सच, नीदर और नन का यूज भी होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह। एक्चुअल में ये एक छोटी सी फाइट है जो ग्रामरियन के बीच में चलती रहती है कि सच, नीदर और नन जो है वो क्या रियल में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या नहीं। क्योंकि कई लोग इनको डिटर्मिनर्स भी मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनका यूज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ कुछ एक पॉइंट्स में बताना चाहूंगी कि नीदर का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए होता है, नन का यूज वही एक डिस्कशन है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है या सिंगुलर के लिए हो सकता है, लेकिन सच का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हो सकता है। तो जब हम आगे हम जब डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको सच का यूज बताऊंगी और इस वक्त इस चीज को भी हम दोबारा रिवाइज करेंगे कि अगर वो
एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होता है तब उसमें क्या डिफरेंस होता है, और एज अ डिटर्मिनर यूज होता है तब उसमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो आई होप प्रोनाउन का ये सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन।